फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर ट्यूशन क्लासेस। आज हमने दोबारा से मतलब पार्ट सेकंड लेके आए हैं हम आपके लिए। पार्ट सेकंड में हम जो रेस्ट हमारा चैप्टर रह गया था, चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, हम वो आज सारा कवर कर देंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। जो न्यू बच्चे हमारे साथ इस पार्ट में जुड़ रहे हैं वो ध्यान रखें कि पहले आप पार्ट 1 देखें, इसके बाद आप पार्ट 2 पे मूव करें। ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले सभी को रिक्वेस्ट है कि एक बार आप स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितने भी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दीजिए। एक्चुअली दिस इज़ अवर न्यू स्टार्टअप, तो हमें आप सबके मोटिवेशन की, आप सभी के लाइक सब्सक्रिप्शन की, आपकी शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है, ताकि हमारा ये प्लेटफॉर्म बच्चों के वेलफेयर के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सके। इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको सभी कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन, उनके जो पीछे बुक होती है, बुक वर्क होता है, वो सारे सिलेबस, उसके सारे के सॉल्यूशंस को आप डिस्कस कैसे करते हैं, आप याद कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें हो गई। बाकी हम ऑनलाइन ट्यूशन भी प्रोवाइड करवाते हैं कि जिस बच्चे को पर्सनली ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए वो भी हमारे साथ हमें कांटेक्ट कर सकता है, जिससे हम उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो बेटा हम आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो हमने स्टार्ट करना है डिस्क्राइबिंग पोजीशन से, कि पोजीशन कौन कौन सी कैसे कैसे वेरी करती है। सो वन डे अ टीचर इन्फॉर्म्स हर स्टूडेंट दैट शी हैज़ प्लान फॉर एन एजुकेशनल विजिट टू अ नियर बाय गार्डन। टीचर ने क्या प्लान करा था कि हम कोई नियर बाय क्या करेंगे, किसी एजुकेशनल ट्रिप पे जाते हैं। शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रीच देयर डायरेक्टली इन द मॉर्निंग। दीपा एंड हर फ्रेंड्स स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोज और देयर स्कूल। सभी बच्चे क्या डिस्कस करने लगे कि ये जो गार्डन है जहाँ हमने घूमने जाना है वो हमारे घर से, हमारे स्कूल से कितना दूर है। तो सभी बच्चों ने आपस में डिस्कस करा। किसी ने पद्मा ने क्या बोला कि भाई ये गार्डन मेरे घर से तो बहुत नज़दीक है। तस्नीम ने क्या बोला, भाई इतना नज़दीक नहीं है, नॉर्मल सा है। दीपा ने क्या बोला, भाई हमारे घर से तो ये बड़ा दूर है। तो क्या ऑब्जर्वेशंस निकल के आई, ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आई कि हर एक की जो स्टेटमेंट थी वो अलग थी। हर एक ने अलग अलग चीज़ें कंक्लूड करी थी, हर एक का रिजल्ट अलग अलग था। तो इसमें क्या चीज़ निकल के आई कि अगर हम अलग अलग पोजीशन से, मतलब अगर हमारा फिक्स पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट सेम नहीं होगा, तो जो पोजीशंस है हमारी, जो डिस्टेंसेस हैं वो सभी के अलग अलग आएंगे। तो एक इक्वल डिस्टेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जगह से उसको देखना पड़ेगा कि अगर हम स्कूल से देखें कितना दूर है, तो कोई भी देख ले स्कूल से, उसका जो डिस्टेंस होएगा वो क्या होएगा, इक्वल आएगा। तो वही अगर हम बस स्टैंड से देख लेंगे भाई बस स्टैंड से गार्डन कितना दूर है, तो सभी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, सिमिलर आएंगे। तो यही चीजें इन्होंने बोला कि when the distance is stated with respect to a fixed object or the point, then this point is known as reference point. अगर आप किसी फिक्स्ड चीज से उस पॉइंट को देखते हैं, उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। तो ये वही लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेशंस उनकी डिफरेंट क्यों आ रही थी, क्योंकि वो अपने अपने घर से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिस्टेंसेस को क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। अगर हमें ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट सभी बच्चों का क्या चाहिए, सिमिलर चाहिए, सेम चाहिए, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक फिक्स्ड पॉइंट को चूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे ये बच्चे हैं, इन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो सभी जो लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट से खींची जाएंगी, ताकि जो डिस्टेंसेस हैं वो सभी बच्चों के क्या रहे, सेम रहे। सपोज ये लड़की है, इसने 20 सेंटीमीटर लाइन लगानी है यहाँ से, ठीक है। तो इसने सपोज करो इतनी लाइन लगा ली, इसके बाद ये चली गई, कोई दूसरा बच्चा आएगा, वो इसी पॉइंट से लेके 20 सेंटीमीटर लाइन लगाएगा। ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी आ जाए, किसी की भी पोजीशन चेंज हो जाए, जो हमारा डिस्टेंस है वो नहीं बदलेगा। आफ्टर अ फ्यू डेज पद्मा वॉज ट्रैवलिंग बाय बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली। इसके बाद क्या हुआ कि पद्मा अपने ट्रैवल करने के लिए दिल्ली जाती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास। शी वॉज ईगर टू रीच दिल्ली, उसको दिल्ली पहुंचने की बहुत जल्दी थी, एंड वॉज रेडिंग द किलोमीटर स्टोन ऑन द साइड ऑफ द रोड। तो वो रोड के साइड पे क्या देखती है कि रोड के साइड पे क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर रह गया। ऑन वन साइड ऑफ द किलोमीटर स्टोन इट वाज रिटन दिल्ली 70 किलोमीटर। इसके बाद थोड़े टाइम बाद वो क्या देखती है, दिल्ली 60 किलोमीटर रह गया।
तो ये सारे जो माइलस्टोन है वो देख रही है। तो हर एक का डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि यहाँ से देखेंगे तो 70 किलोमीटर, यहाँ से देखेंगे 60 किलोमीटर, यहाँ से 50, यहाँ से 40। तो फिक्स पॉइंट कौन सा है हमारा, रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? तो दिल्ली हमारा रेफरेंस पॉइंट है, बिकॉज दिल्ली क्या है, फिक्स है। दिल्ली इज फिक्स, पर ये जो माइलस्टोन्स हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, ये चेंज हो रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? these milestones are not reference point. Reference point is this Delhi. Am I clear? इसके बाद है मूविंग थिंग्स, कि कैसे जो हमारी चीजें हैं वो मोशन में जाती हैं। हाउ दिस मोशन हैपन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम 3 टाइप के मोशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा लीनियर मोशन, सेकंड है हमारा सर्कुलर मोशन, एंड लास्ट थर्ड है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, फर्स्ट इज लीनियर, सेकंड इज सर्कुलर एंड थर्ड इज ऑसिलेटरी। तो क्या बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। अगर मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा, फिक्स पॉइंट है, इसके विद रिस्पेक्ट टू कोई बंदा कोई या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे कि दैट बॉडी इज इन मोशन। सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, दिस इज माई फिक्स पॉइंट, मैंने यहाँ से यहाँ चली गई मैं 5 सेकंड में, 5 सेकंड्स में मैंने सपोज करो कि 10 मीटर डिस्टेंस कवर करा, तो मैं क्या बोलूंगी कि आई एम इन मोशन, आई एम इन नॉट इन रेस्ट, आई एम इन मोशन। तो जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है, वहां पे जो बॉडी थी वो क्या थी, रेस्ट पोजिशन पे, और अब बॉडी क्या है, मोशन में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में हम 3 टाइप्स के मोशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज लीनियर, सेकंड इज सर्कुलर, एंड थर्ड इज ऑसिलेटरी। ठीक है, सो when an object move along a straight line, its motion is called linear motion। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो लीनियर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, पर लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो उस जो मोशन होएगा उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। सपोज मैंने कोई चीज नीचे फेंकी तो लीनियरली नीचे आ रही है, मैंने इस तरफ धक्का दिया, लीनियर। सेब जो कोई भी फ्रूट है वो ऐसे करके नीचे गिरा, सीधा नीचे गिरा तो डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर मोशन। ये गर्ल्स सीधी जा रही हैं, हॉरिजॉन्टली वॉक कर रही हैं, तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, लीनियर मोशन की। बेसिकली लीनियर मोशन क्या होता है, मूव इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बाद इसके बाद बेटा हम सेकंड टाइप का मोशन डिस्कस करेंगे। इसका नाम है सर्कुलर मोशन। इसको डेफिनेशन क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी चीज एक फिक्स पॉइंट के अराउंड ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो वो उस मोशन का क्या नाम है, सर्कुलर मोशन। तो इसके एग्जाम्पल्स हमने आगे करेंगे कि ये एक लड़की है, इसने अपने हैंड में एक धागा पकड़ा हुआ है जिसके साथ एक स्टोन बांधा हुआ है। तो ये स्टोन को क्या कर रही है, अपने चारों तरफ घुमा रही है, तो ये कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलर। ये जब छोटे बच्चे होते हैं तो ये मैरी गो राउंड, इसका नाम क्या है, मैरी गो राउंड, झूला। इससे हम क्या लेते हैं, झूले लेते हैं, याद आ गया। तो इसीलिए इस मोशन का भी नाम क्या है, सर्कुलर मोशन। इसमें भी ये जो घोड़ा है ये सर्कल में घूमता है। और लास्ट है हमारा थर्ड, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। When an object moves to and fro about a fixed position, its motion is called oscillatory। अब to and fro का क्या मतलब होता है? सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पहले इधर गया, वापिस आया, इधर गया, वापिस आया, दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो। एक बार एक और चीज बता दे दूं कि ये अभी रेस्ट में है, तो इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। मैंने जैसे ही खींचा तो ये चीज यहाँ पे आ गई, उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। फिर वापस आया मीन पोजीशन पे, फिर गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस आया।
तो ये ऐसे वाले मोशन जो होते हैं कि पीछे जा रहा है फिर आगे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है फिर आगे आ रहा है, तो एक फिक्स्ड सीधी लाइन में ऐसे ऐसे करके इसका मोशन हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन। सपोज ये पेंसिल, ये इरेजर है, हमने इसको धागे के साथ बांधा हुआ है, पहले इधर गई फिर वापस आई, फिर इधर गई फिर वापस आई, तो दिस इज टू एंड फ्रो। सेम एज दिस स्विंग कि पहले पीछे गई फिर आगे आई, फिर आगे गई फिर पीछे गई, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है जी। तो ये एक डायग्राम है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ पार्क, जिसमें सब टाइप के जो मोशंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। सब पहले इस डायग्राम को देखो। पहले ये जो बच्चे हैं ये गोल 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 इस झूले पे घूम रहे हैं, तो ये कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर। ये आगे आ रही है पीछे जा रही है, आगे आ रही है पीछे जा रही है, सो दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। ये लड़की डायरेक्टली नीचे आ रही है इन कौन सा? स्ट्रेट लाइन में, तो ये कौन सा मोशन हुआ? बताओ बताओ। दिस इज वेरी गुड, दिस इज लीनियर मोशन। ठीक है बेटा, अभी आई थिंक सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमने सारे तरीके अच्छी तरीके से ये सब टाइप के मोशन जो थे वो डिस्कस कर लिए। आप यहाँ पे एक टेबल बना सकते हो जिसपे आप अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्ट लिख सकते हो और उसका मोशन लिख सकते हो कि ये जो मैरी गो राउंड है उसका सर्कुलर होता है, ये जो सीसा है उसका ऑसिलेटरी होता है, ये सारी चीज़ें आप इस टेबल में लिख सकते हो। और ये टेबल अगर टीचर ने आपको हॉलीडे होमवर्क दिया है तो इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। सेंटीमीटर क्या होता है, यूनिट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट्स क्या होती हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। डिस्टेंस, लेंथ, लीनियर मोशन, दिस टाइप ऑफ ऑल मोशंस। तो बेटा ये सारी चीज़ें डिस्कस तो मैंने कर ली, पर आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप पहले इस जो पूरा चैप्टर है उसको आप फुल रीड करो, इसके बाद आप उसके नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करो। If any student wants notes of all NCERTs, CBSC के सभी नोट्स जिस बच्चे को चाहिए वो मेरे को DM करेगा at this number. I'll provide all my content very reasonable price पे। और ऐसे नोट्स होंगे जो आपको अपने एग्जाम में इतनी ज़्यादा हेल्प करेंगे कि यू बिकम अ टॉपर ऑफ योर क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, हैव अ वेरी गुड डे। एक बारी हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, अगर मुझे लगा कि ये चीज़ें करवाने वाली हैं तो मैं करवा दूंगी, वैसे तो ये आपको सोल्यूशन सारी सी चैनल पे मिल जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये जो चैप्टर है ये बिना उसके नहीं होएगा, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइजेज हैं। जिस क्वेश्चन में आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को DM कर सकते हो, अदरवाइज इसके सारे सोल्यूशंस मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवा दूंगी और यूट्यूब पे वीडियो भी डाल दूंगी। और अगर आपको ये चीज़ें समझनी है, एनालिसिस करना है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्वेश्चंस हमें समझा दो, तो उसके लिए बेटा आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लगा लो कि अगर स्टार्टिंग है तो चीप है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाई जाएंगी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। ठीक है फ्रेंड्स, हैव अ वेरी गुड डे। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ जिसमें हम चैप्टर अगला जो होएगा 6th हमारा वो डिस्कस करेंगे। Okay friends, have a very good day. Bye bye.